हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आजकल काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है इस बारे में कि क्या आईटीआर की जो लास्ट डेट थी 31 दिसंबर, क्या वो एक्सटेंड हो गई है। तो आज हम इस वीडियो में ही क्लैरिफिकेशन लाने वाले हैं कि क्या डेट एक्सटेंड हो गई है या नहीं हुई है, कब तक आपको रिटर्न भरनी है, और अगर आप इस डेट को मिस कर देते हैं तो क्या आपको नुकसान हो सकता है, क्या हम उसके बाद भी रिटर्न भर सकते हैं इस साल की। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में पूरा बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। बात करते हैं इस बात से कि लास्ट डेट है क्या, कब तक हमें रिटर्न फाइल करनी है। तो अब जो आप रिटर्न भरने की बात कर रहे हैं, जिसकी हम लास्ट डेट की बात कर रहे हैं, वो है हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23-24। और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कौन सी इनकम कवर की जाती है? 1/4/2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक जो आपने इनकम कमाई होगी, उसके लिए यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की बात की जा रही है, जिसका फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा 2023-24 और असेसमेंट ईयर कहलाएगा 24-25। और यहाँ पर इसकी ओरिजिनल रिटर्न की बात करें तो ओरिजिनल रिटर्न की इसकी लास्ट डेट होती है 31 जुलाई, जो कि जा चुकी है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप बिलेटेड रिटर्न भी भर सकते हैं या रिवाइज रिटर्न भी। तो इनका क्या मतलब होता है वो भी हम समझते हैं। बिलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट और रिवाइज रिटर्न की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 31 दिसंबर होती है, बट यहाँ पर 15/1 मतलब 15 जनवरी तक भी ये रिटर्न भरी जा सकती है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बातें चल रही हैं, तो इस पर हम आज बात करते हैं कि 15 जनवरी तक भरनी है या फिर 31 दिसंबर तक, इसकी लास्ट डेट क्या है। बारे में जो न्यूज़ में बातें चल रही थी वो एक्चुअली मैटर है क्या। बॉम्बे हाई कोर्ट का अभी उसके सामने एक केस आया था, तो उन्होंने जजमेंट पास की थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला है कि 87A के रिबेट की वजह से कई लोगों को रिटर्न फाइलिंग में इशू आ रहा है, उनको रिवाइज रिटर्न भरनी है, या फिर कई लोग रिटर्न नहीं भर पा रहे तो उनको रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पर काफ़ी इशू अराइज हो रहा था न्यू स्कीमा की वजह से। तो उस इशू की वजह से यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको सिर्फ और सिर्फ कहा है कि भाई आप अपनी आईटीआर की जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2025 कर लीजिए। बट अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक के लिए हमारी जो लास्ट डेट हम कंसिडर करेंगे वो करेंगे 31 दिसंबर 2024। तो ये आपकी लास्ट डेट है। मतलब आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर 15 जनवरी लास्ट डेट की जाएगी, आप उसके लिए मत छोड़िए। और अगर आपकी रिटर्न पेंडिंग है तो अभी आप इसे भर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है, सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। बट आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे जो रिटर्न की लास्ट डेट है क्या वो यहाँ पर एक्सटेंड होनी चाहिए, 15 जनवरी की जानी चाहिए? तो वो आप हमें बताइएगा, आपकी क्या राय है इस बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर ओरिजिनल, बिलेटेड और यहाँ रिवाइज रिटर्न जो हम भरते हैं उनका क्या रीज़न है। क्या 31 दिसंबर की डेडलाइन अगर आप मिस कर देते हैं, क्या उसके बाद भी रिटर्न भर पाएंगे? यहाँ पर आपको क्या क्या नुकसान होता है उनके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। क्या पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है? तो देखिए, ओरिजिनल रिटर्न जो होती है उसमें आपको सारे के सारे बेनिफिट मिलते हैं और उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई होती है। बट उसमें सारे बेनिफिट का मतलब है उसमें आप टीडीएस क्लेम कर सकते हैं, अगर कोई लॉस है आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड का वो क्लेम कर सकते हैं, नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं, टैक्स फ्री रिटर्न, लेट फीस आपको कोई भी नहीं देनी पड़ती। तो उसमें सारे बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। तो अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न भरते हैं वो सबसे बेस्ट है। बट अगर आपने वो मिस कर दी तो आप बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न का मतलब होता है जब आपने ओरिजिनल रिटर्न में कुछ गलती कर दी तो उसको ठीक करना। तो बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न जो है उसके लिए आपके पास ऑप्शन है 31 दिसंबर का। तो यहाँ पर बिलेटेड रिटर्न में आपको क्या बेनिफिट नहीं मिलते। टीडीएस तो आप क्लेम कर सकते हैं, बट अगर आपका मान लीजिए कोई लॉस है जो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो आपको अलाउ नहीं होता। नील रिटर्न या टैक्स फ्री रिटर्न आप भर सकते हैं, बट आपको पेनल्टी भी लगती है। ये अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 का यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, मतलब 3 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो 1,000 की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। और 3 लाख से बिलो है तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी यहाँ पर आप पर। और यहाँ आप बिलेटेड रिटर्न के केस में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप ओल्ड रिजाइम सेलेक्ट करो, आपको न्यू रिजाइम में ही अपनी रिटर्न भरनी पड़ेगी बाय डिफ़ॉल्ट। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने 31/12 की जो डेडलाइन है वो भी मिस कर दी, उस केस में भी आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न के थ्रू ITRU। इसमें आपको सबसे कम फ़ायदे मिलते हैं। आप यहाँ पे TDS क्लेम नहीं कर सकते, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, नील रिटर्न नहीं भर सकते। तो देखिए आपको काफ़ी नुकसान होता है। और प्लस यहाँ पर एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है इन सब के अलावा। रिटर्न ज़रूर भरिए। अगर आपका जो 26 AS है या फिर
AIS रिपोर्ट जो कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर ओपन की जाती है। अगर आपको AIS रिपोर्ट चेक करनी नहीं आती है तो उसके लिए हमने वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे AIS रिपोर्ट को चेक किया जाता है। अगर वहाँ पे कोई भी आपकी इनकम शो हो रही है और वो अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको अपनी रिटर्न भरनी चाहिए, वरना वहाँ से इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको अपनी रिटर्न भरनी चाहिए। बट अगर स्टिल आपको कहीं पे कोई भी हेल्प चाहिए कि आप पर कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म अप्लाई होता है, कौन सा आपको यहाँ पर किस तरीके से भरनी है, क्या प्रोसीजर रहेगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए और ये वीडियो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रही वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।